ट्विन मेलोडीज हिंदी सारांश। ट्विन मेलोडीज लेखिका मित्रा फुकन द्वारा लिखित एक 3 अंकीय नाटक है। यह नाटक संगीत, परंपरा, आधुनिकता, परिवार के विश्वास और नई सोच को स्वीकार करने का संदेश देता है। कहानी की मुख्य पात्र श्रुति शर्मा है, जो एक प्रतिभाशाली वायलिन वादक है। उसके पिता नबीन शर्मा प्रसिद्ध शास्त्रीय वायलिन वादक हैं और वे मानते हैं कि भारतीय शास्त्रीय संगीत ही सबसे श्रेष्ठ संगीत है। इसलिए वे इंडो-वेस्टर्न फ्यूजन संगीत को पसंद नहीं करते। श्रुति अपने दोस्तों इकबाल, पीटर और अविनाश के साथ एक इंडो-वेस्टर्न फ्यूजन संगीत समूह में गुप्त रूप से अभ्यास करती है। उसके दोस्त उसे अपने पिता को सच बताने के लिए प्रेरित करते हैं। आखिरकार श्रुति रात के खाने के समय अपने पिता को आने वाले फ्यूजन कॉन्सर्ट के बारे में बताती है। लेकिन नबीन शर्मा बहुत नाराज हो जाते हैं और उसे कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति नहीं देते। उनका मानना है कि फ्यूजन संगीत शास्त्रीय संगीत की गरिमा को कम करता है। इसके बाद भी श्रुति और उसके दोस्त अभ्यास जारी रखते हैं। एक दिन श्रुति के माता-पिता बिना बताए उनके अभ्यास स्थल पर पहुंच जाते हैं। वे चुपचाप पूरा प्रदर्शन देखते हैं। नबीन शर्मा यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि श्रुति ने फ्यूजन संगीत में भी भारतीय रागों की सुंदरता और शास्त्रीयता को पूरी तरह बनाए रखा है। वे बच्चों की खुलकर प्रशंसा करते हैं और उन्हें आगे से अपने घर के संगीत कक्ष में अभ्यास करने का निमंत्रण देते हैं। इसके बाद श्रुति की मां लीला नबीन शर्मा को उनके अपने अतीत की याद दिलाती हैं। वे बताती हैं कि जब नबीन युवा थे, तब उन्होंने भी अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध जाकर गायन के बजाय वायलिन को चुना था। उस समय उनके पिता ने भी इसका विरोध किया था, लेकिन नबीन ने अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त की। यह सुनकर नबीन शर्मा समझ जाते हैं कि जिस स्वतंत्रता की उन्होंने कभी स्वयं इच्छा की थी, वही स्वतंत्रता अब अपनी बेटी को भी देनी चाहिए। अंत में नबीन शर्मा अपनी सोच बदलते हैं, श्रुति पर विश्वास जताते हैं और उसके फ्यूजन संगीत समूह का पूरा समर्थन करने का वादा करते हैं। नाटक का समापन श्रुति के अपने माता-पिता को गले लगाने के साथ होता है। यह दर्शाता है कि परंपरा और आधुनिकता एक दूसरे की विरोधी नहीं, बल्कि साथ-साथ चल सकती हैं। मुख्य संदेश थीम: परंपरा और आधुनिकता का संतुलन। माता-पिता और बच्चों के बीच विश्वास। अपनी रुचि और प्रतिभा को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता। संगीत की कोई सीमा नहीं होती। नई पीढ़ी के विचारों का सम्मान करना चाहिए। नैतिक शिक्षा मोरल। सच्ची कला की कोई सीमा नहीं होती। अपनी परंपराओं का सम्मान करते हुए नई सोच और रचनात्मकता को अपनाना ही वास्तविक प्रगति है।